हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप में से बहुत से बच्चों को यूपी में शिक्षक भर्ती का जो इंतजार है वो बहुत ही बेसब्री से है, क्योंकि यहाँ पे आप भी जानते हैं कि 2018 के बाद से कोई भी नई शिक्षक भर्ती जो है वो देखने के लिए नहीं मिली है। तो इसलिए बच्चे बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि यूपी में कब शिक्षक भर्ती आए और कब वो फॉर्म फिल करे, क्योंकि यूपी में शिक्षक भर्ती ना आने की वजह से ही बच्चे बिहार का फॉर्म भर रहे हैं, बच्चे अदर स्टेट का फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि अपने स्टेट में उनको शिक्षक की भर्ती नहीं मिल रही है। तो आज आप लोगों के लिए एक थोड़ी सी अच्छी खबर कह सकते हैं कि आई है। जैसा कि मैंने आपको एक हफ्ते पहले एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो हमारा नया शिक्षा चयन आयोग का गठन जो हमारा 2017 से ही होना प्रस्तावित है बट आज तक हो नहीं पाया था, तो उस गठन को मंजूरी मिल गई थी। तो जैसा कि आप लोग को भी लगा ही होगा, मुझे भी यही लगा था कि अभी तो मंजूरी मिली है, फिर इसको मतलब पास कराने में ही विधानसभा में मतलब सालों का समय लग जाएगा। लेकिन आप भी गलत थे और मैं भी गलत, क्योंकि वो जो विधानसभा में ना वो आपका नए शिक्षा चयन आयोग का जो गठन होना है ना, वो बिल पास हो चुका है। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। जिस हिसाब से अब आयोग के गठन में तेजी दिखाई जा रही है, उस हिसाब से तो लग रहा है कि आप लोग की जो भर्ती है वो बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। देखिए, चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी में लोकसभा का अरे मतलब कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और यूपी काफी इम्पोर्टेंट रहता है लोकसभा के चुनाव के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा सीटें हैं ना लोकसभा की, वो यूपी में ही है। इसलिए ऐसा जो पूरा अनुमान लगाया जा रहा है कि आपको इलेक्शन से पहले एक बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिल सकती है। तो क्या कुछ है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सुबह से ही हमारे योगी जी की, ये कल की न्यूज है, सुबह से ही योगी जी का भाषण दिखाया जा रहा था कि जो आपका बिल है वो विधानसभा से पारित हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छी एक खुशखबरी है, और उन्होंने शिक्षा मित्रों के बारे में भी कुछ कहा, उनके वेतन वगैरह बढ़ाने के बारे में भी ऐसे कुछ बात हुई थी। और आप भी जानते हैं कि हमारे यूपी में पहले जो खाली पदों का ब्यौरा दिया गया था वो 51,000 के आसपास था, फिर ब्यौरा दिया गया तो 91,000 के आसपास था। लेकिन अगर मैं अभी आपको प्रेजेंट टाइम में बताऊं तो 1 लाख मतलब 1.5 लाख के आसपास आपके जो पद है ना शिक्षकों के, वो खाली है। क्योंकि आप भी देखिए ना, 2018 के बाद से भर्ती आई नहीं, 18 से 23 हो गया, इतने सालों में शिक्षक हमारे रिटायर भी तो हुए ना। तो इस वजह से काफी ज्यादा पद शिक्षकों के खाली है। अब डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो कितने पदों पे भर्ती निकालती है। देखिए, ये बात तो मान के चलिए कि आपको 10,000, 20,000, 30,000 पदों पे भर्ती नहीं देखने के लिए मिलेगी, आपको 50,000 के ऊपर ही भर्ती देखने के लिए मिलेगी। तो ये डाउट तो निकाल दीजिए कि कहीं 10,000 आएगी क्या। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे खासे पदों पे भर्ती आएगी। देखिए, निकालने को तो ये चाहे तो पूरा 1.5 लाख पे भी निकाल सकते हैं, पर वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं लगता कि ये ऐसा करेंगे। बट जो भी है, अगर 50,000 पे भी निकालते ना, देखिए नहीं, कुछ से कुछ तो बेटर होता ही है। अगर इतने सालों से नहीं निकाले, कम से कम अभी निकाल दे तो कुछ बच्चों का तो वो हो ही जाए, भला हो ही जाएगा। तो ऐसा है। और देखिए, कई जगह स्कूल बंद हो गए हैं टीचरों की कमी की वजह से। मैंने खुद एक दिन न्यूज़पेपर में न्यूज पढ़ी थी। और कई जगह है कि जो हमारे शिक्षा मित्र हैं वो स्कूल चला रहे हैं, तो शिक्षा मित्र भाई आप भी जानते हैं कि उनकी सैलरी कम हो गई, 10,000 हो गई, तो वो मन से क्यों पढ़ाएंगे भाई, क्योंकि उनसे तो पूरा टीचरों का काम लिया जा रहा है बट उनको सैलरी कम दी जा रही है। तो ऐसा कुछ है, इसलिए शिक्षकों की भारी मात्रा में कमी तो है ही। अब देखिए ये कितने पदों पे भर्ती निकालते हैं। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जिस भी बच्चे का अभी तक यूपी टेट या सी टेट पास नहीं है, तो आप लोग
बहुत जल्दी करिए। जिस भी अगर आप लोगों ने अभी जो अगस्त में सीटेट होना है उसमें फॉर्म फिल किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं तो फिर अब आप यूपी टेट का ही वेट करिए, क्योंकि अब तो जो नेक्स्ट सीटेट होगा वो दिसंबर में आएगा, और उससे पहले अगर आयोग का गठन हो जाता है ना तो आप लोगों को एक यूपी टेट देखने के लिए जरूर मिलेगा। और अगर मैं दूसरी साइड बात करूं कि जिन बच्चों का यूपी टेट और सी टेट पास है ना, तो वो बार बार फॉर्म फिल करके अपना पैसा और टाइम दोनों वेस्ट नहीं करें, क्योंकि एक बार अगर आपका पास है तो उसके बाद आप अपना सुपर टेट की तैयारी करिए। क्योंकि देखिए सुपर टेट का आप भी जानते हैं कि सिलेबस अदर टीचिंग एग्जाम से बिल्कुल अलग है। आपको यहाँ पे हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, साइंस, संस्कृत, करंट अफेयर, जीएस, आपको सब कुछ पढ़ना है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा बड़ा है। मैथ्स भी ये लोग अच्छी खासी पूछते हैं, कंप्यूटर भी रहता है, तो इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से उसकी तैयारी करिए। ये बार बार ये यूपी टेट और सी टेट में अपने पैसे वेस्ट मत करिए। अगर आपका एक बार पास है तो बस वही रहने दीजिए, इसमें अपने पैसे और टाइम दोनों ही वेस्ट मत करिए। और अब स्टूडेंट्स के मन में एक और डाउट आएगा कि मैम जो सी टेट और यूपी टेट का ये 1/4 जोड़ने की बात हो रही थी, क्या जुड़ेगा क्या? तो देखिए इसके रिगार्डिंग अभी कोई भी नई अपडेट नहीं आई है कि आप लोग का वो जुड़ेगा क्या, तो ऐसा कुछ भी अभी नई न्यूज में नहीं है। तो इसके बारे में जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताऊंगी। एक और डाउट है अभ्यर्थियों के मन में कि मैम क्या बोलते हैं, जो हमारा एकेडमिक जोड़ा जाता था वो अभी भी जोड़ा जाएगा क्या? तो देखिए अभी इन सब के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज नहीं आई है। एकेडमिक जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में जोड़ा जाता रहा है। एकेडमिक में बोलूँ तो आपका 10th 12th ग्रेजुएशन और जो आपने बीएड या बीटीसी किया है उसका निकाल के बनता है। लेकिन देखिए रोल तो उसका भी है, लेकिन जो मेन रोल प्ले करता है ना वो आपका सुपर टेट ही प्ले करता है। क्योंकि आपके सुपर टेट में जिस हिसाब से नंबर होंगे वही आपका आपको नौकरी दिलाने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। तो देखिए बात ये हो गया। अब एकेडमिक तो आप दे चुके हैं ना, तो उसमें तो आपका कम है ज्यादा है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट्स का कि क्या जो बीटी अरे वो मतलब क्या बोलूं शिक्षा मित्र हैं उनको इस बार भी भरांक मिलेगा क्या? तो देखिए लास्ट टाइम जब पेपर हुआ था तो उनको 25 नंबर का मिला था। अब इस बार भी हम पुराने वाले के हिसाब से ही अनुमान बस बता सकते हैं कि उनको 25 नंबर का इस बार भी गवर्नमेंट दे सकती है। मींस अगर उनके 100 नंबर हैं तो उनके बढ़ा के 125 नंबर हो जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन था बच्चों का। तो अभी देखिए इन सब के रिगार्डिंग देखिए मेन आपको सही इंफॉर्मेशन तब मिलेगी ना जब आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है।